अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मम्मी प्लानट। आप सबको मम्मी प्लानट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मम्मी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि आपकी रेस्टोरेंट की क्रेविंग को पूरा भी करेगी और आपके दस्तरखान को लगा देगी चार चांद। 10 मिनट में हम बनाएंगे चिकन वाइट कोफ्ता ग्रेवी। क्या सीक्रेट्स हैं, क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए आपने रेसिपी में बंधे रहना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन वाइट कोफ्ता ग्रेवी बनाने के लिए या फिर चिकन मलाई कोफ्ता भी आप कह सकते हैं, आधा किलो चिकन का कीमा चाहिए होगा, जिसमें मैंने चेस्ट और थाई दोनों ही लिया है। क्योंकि थाई का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि हमारे कोफ्ते ड्राई नहीं हो जाएं। क्रश रेड चिली 1 टीस्पून, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, 3 से 4 फ्रेश ग्रीन चिल्ली, इसको मैंने कूट लिया है। अदरक लहसुन तकरीबन 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और आधे इंच की अदरक का टुकड़ा, तकरीबन ये है 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन। चॉप किया हुआ पेस्ट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं चॉपर में सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी, जितने भी मसाले हैं। 1 टीस्पून क्रश रेड चिली है, 1 टीस्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, हरा धनिया विद स्टेम और कुकिंग ऑयल आपने लाजमी ऐड करना है 2 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अंदर तक मॉइस्ट एक आएगा, ड्राई नहीं बनेंगे आपके कोफ्ते। 1 टीस्पून नमक इस स्टेज पर आप ऐड कर दें। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़े से बेसिक से स्पाइसेस इसमें जाएंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल फाइन आपने इसको अच्छे तरीके से चॉपर में पीस लेना है। अगर इसके अंदर पानी होगा यानी कि कीमे के अंदर, तो कोफ्ते टूट सकते हैं। इसलिए जब आप कीमे को वॉश करें 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको छन्नी में रख दिया करें, उससे बहुत अच्छे से पानी निकल जाता है और वेजिटेबल्स भी बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। तो आपने बिल्कुल ऐसे प्यारे प्यारे से कोफ्ते बनाने हैं और एक साइड पर सेट होने के लिए रख देने हैं, यानी फ्रिज में मैंने रख दिए थे 5 मिनट के लिए। प्याज लेनी है आपने 2 बड़े साइज़ की, रफली कट कर लेनी है स्लाइस। तकरीबन 7 से 8 काजू और 2 से 3 हरी मिर्चें। हाफ कप आपने लेना है पानी। कोई भी पैन ले लें, बर्तन ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, छोटी सी पतीली ले लें। और ये जो प्याज काजू हैं, तकरीबन इसमें मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, आप लोग थोड़े से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 से 4 हरी मिर्चें। असल टेस्ट इसी ग्रेवी का आना है, तो इस स्टेप को बहुत गौर से देखें। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज काजू और हरी मिर्च, तो आपने इसको मिक्सचर जार में बिल्कुल स्मूथ सी एक प्यूरी बना लेनी है। आपने इसको चॉपर में चॉप नहीं करना, बिल्कुल जो हम जिसमें जूसर ब्लेंडर मशीन में जूस बनाते हैं उसमें आपने बिल्कुल स्मूथ सी इसकी एक प्यूरी बना लेनी है। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा, सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज काजू मिर्ची, फिर आपने इसकी पेस्ट बनानी है। कोफ्ते देख सकते हैं माशाल्लाह से फ्रिज में 5 से 10 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इनको इतनी देर पकाना है कि प्यारा सा इनका कलर आ जाए। इन कोफ्तों को आप फ्रीज भी कर सकते हैं और जब भी आपका दिल करे आप इनको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये बन जाते हैं और इतना टाइम भी नहीं लगता है। देख रहे हैं कितना प्यारा सा इनका कलर आ रहा है। अब मैं इनको टर्न करती जा रही हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगती है क्योंकि ये चेस्ट और थाई का पीस है, कीमा है। चिकन का कीमा बहुत जल्दी से डन हो जाता है और ये बहुत बारीक है। चॉपर में आप इसको जितना बारीक पीसेंगे उतना जल्दी से डन हो जाएगा, कोफ्ते टूटेंगे नहीं और इतने मज़ेदार बनते हैं। मिनटों में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। घर वाले भी बहुत पसंद करते हैं, मेरे तो ये मोस्ट फेवरेट हैं। एकदम रेस्टोरेंट वाली वाइब आ रही होती है जब मैं इसको बनाती हूँ और इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। अभी आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, आगे और भी बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग स्टेप्स बाकी हैं। हाफ कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ नहीं, सिंपल सफ़ेद ज़ीरा आप ले लें। प्यारी सी जब सफ़ेद ज़ीरे की खुशबू आ जाएगी, प्याज काजू
3 से 4 हरी मिर्ची का जो हमने पेस्ट बनाया था, हाफ कप पानी के साथ जो स्टीम दी थी, बार बार मैं आपको बता रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आपने ये पेस्ट ऐड कर देनी है जब ज़ीरे की खुशबू उठने लग जाएगी। तकरीबन इसको आपने 1 से 2 मिनट तक पकाना है। वैसे ही ये स्टीम में अच्छे से पका हुआ है, ऑयल ऊपर आ जाएगा। आपने इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ टी स्पून से आपने ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करनी, क्रश रेड चिली, कुटी हुई लाल मिर्च। बेसिकली जो अथेंटिक रेसिपी है उसमें कुटी हुई लाल मिर्च नहीं जाती, लेकिन हल्का सा देसी टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दी। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप दही फुल अच्छे से आपने फेंट लेनी है, कोई दही में दाना नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून अगेन मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और जिस जूसर ब्लेंडर में मैंने प्यूरी बनाई थी उसमें थोड़ा सा लगा हुआ था साइडों में, उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। और इस स्टेज पर जैसे ही ये थोड़ा सा इसमें एक बबलिंग सी आने लग गई है, मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही बबलिंग सी आ रही है और ये अच्छे से इसमें उबाल सा आने लग जाएगा, फिर आपने इसमें ऐड करनी है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसकी खुशबू इतनी लाजवाब आएगी, इतनी ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप लोग ग्रेवी बिल्कुल ड्राई रखना चाह रहे हैं तो पानी आप लोग हाफ कप कर दिएगा। मैंने इसमें 1 कप इस स्टेज पर ऐड किया था, लेकिन पकने के बाद बिल्कुल सही रहेगी, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बेहतरीन थी। 1 कप आपने क्रीम इसमें यूज़ करनी है, मलाई क्रीम कुछ भी आप ले सकते हैं, अच्छे से पिटी हुई हो, और कोफ्तों को आपने ऐड कर देना है अच्छे से, और आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड करने के बाद मज़ीद आपने इसको 3 से 4 मिनट, जस्ट 3 से 4 मिनट तक पकाना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा, ये इसकी बेहतरीन निशानी है कि ये आपकी रेसिपी डन होने वाली है। बस आपने चूल्हे को बंद कर देना है और आपने लास्ट में देना है कोयले का धुआं, और एकदम रेस्टोरेंट वाली वाइब आएगी। ऐसी बेहतरीन खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ग्रेवी देख सकते हैं माशाल्लाह, कलर कितना इसका खूबसूरत आया है, कोफ्ते कितने अच्छे से माशाल्लाह से बिल्कुल भी टूटे भी नहीं है और कितने अच्छे लग रहे हैं, अंदर तक जूसी थे। मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप लोग ट्राई करेंगे तो ही पता लगेगा कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार और कितनी डिलीशियस है। और अच्छी बात ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाती है। आप लोग 1 दिन पहले बस कोफ्तों का सामान बनाकर रख लें, कोफ्ते रेडी कर लें, 10 मिनट में आपकी ग्रेवी बनकर रेडी हो जाएगी। ऊपर आप धनिया के साथ गार्निश करें और पेश करें अपने घर वालों को डिनर में, लंच में, जैसा आपका दिल करता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मॉमी प्लैनेट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार से कमेंट करें और मुझे बताएं आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी प्यारी सी दुआ में मुझे रखिएगा याद। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।